बुद्धिज्म यहाँ से पूरे एशिया में कैसे पहुंचा। 483 बीसी में सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज्म सिर्फ सारनाथ और बोधगया के सराउंडिंग एरियाज में प्रचलित था, लेकिन 297 बीसी में मौर्यन एम्परर अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और दूर देशों में बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा। हेंस अशोक के पीरियड में बुद्धिज्म पूरे इंडिया में तो फैला ही, पर श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा और सेंट्रल एशिया से सिल्क रूट के थ्रू 65 एडी तक बुद्धिज्म चाइना पहुंचा, जिसमें कुशान रूलर कनिष्क ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और इसी दौरान श्रीलंका से बुद्धिज्म थाईलैंड और म्यांमार पहुंचा। 2nd सेंचुरी तक बुद्धिज्म चाइना में प्रचलित हुआ और चाइना से वियतनाम पहुंचा और इसी दौरान इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट स्टडीज का ग्रेट सेंटर बनी। 372 एडी में चाइना से बुद्धिज्म पहुंचा कोरिया और 5th सेंचुरी तक बुद्धिज्म इंडोनेशिया पहुंच गया। 552 एडी में कोरिया से बुद्धिज्म जापान पहुंचा और 641 एडी में इंडिया से बुद्धिज्म को तिब्बत में इंट्रोड्यूस किया गया। 719 एडी में बुद्धिज्म पहुंचा थाईलैंड, लेकिन अब इस्लाम की इन्वेशन की वजह से सेंट्रल एशिया और इंडिया में बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली नालंदा यूनिवर्सिटी को 1197 में और विक्रमशिला को 1203 एडी में जला दिया गया। 13th सेंचुरी में बुद्धिज्म तिब्बत से पहुंचा मंगोलिया। वहीं 15th सेंचुरी में इंडोनेशिया में इस्लामिक रेबेलियन के बाद बुद्धिज्म को इरेडिकेट कर दिया गया और 1920s में कम्युनिस्ट सोवियट्स ने मंगोलिया में और 1950s में कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत एंड चाइना से बुद्धिज्म को इरेडिकेट करने की कोशिश करी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा लॉस क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? कोहिनूर। नहीं, भारत का सबसे बड़ा लॉस था नालंदा यूनिवर्सिटी का जला दिया जाना और उसके जला दिए जाने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारी हिस्ट्री को, हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एक चाइनीज जब इंडिया आए तो उनका यह कहना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने सब्जेक्ट थे उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यूनिवर्सिटी का जो वॉचमैन था वो भी उनसे ज्यादा नॉलेज रखता था। जब दुनिया सोच में पड़ी थी कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है या धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तब हम यहां पर खगोल की पढ़ाई होती थी। जापान, चीन और दूर दूर के देशों से लोग यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय ज्ञान का इतना बड़ा भंडार था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि जब खिलजी ने 12 सेंचुरी में इस जगह को आग लगाया तो वो आज 4 महीने तक जलती रही। आप सोच भी नहीं सकते कि वहां लाइब्रेरी में कितनी सारी किताबें थीं और कितना सारा ज्ञान जलकर राख हो गया।